जय हिंद डॉक्टर्स। कहां तक पढ़ा दिया था? नर्स इक्वेशन लिखवा दी थी मैंने। नर्स इक्वेशन क्या थी जरा बताना एक बार। इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, है ना। और एट 298 केल्विन क्या हो जाएगी? इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। हेडिंग लिखना एप्लीकेशंस ऑफ नर्स इक्वेशन। Applications of Nernst equation. Application of Nernst equation. First application, to calculate electrode potential. To calculate electrode potential. इसको अपन एग्जाम्पल से समझेंगे। इधर देखो एक बार, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि नर्स ने ऐसी इक्वेशन दी थी जिसकी मदद से अपन सिंगल इलेक्ट्रोड का भी पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं और कंप्लीट सेल का भी पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली एप्लीकेशन है कि यहां पर अपन को क्या कैलकुलेट करना है? सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। ठीक है, सपोज करो आपको बोल दिया जाए आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है मेटल एम का। ठीक है, अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां पर अपन कुल मिलाकर 5 एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन की 5 एप्लीकेशन पढ़ेंगे। भले ही कोई सी भी एप्लीकेशन की बात करें, हर एप्लीकेशन में अगर आपको बेसिक स्टेप पता है, बेसिक स्टेप नर्स्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप बेसिक स्टेप याद है तो आप वो हर एप्लीकेशन में लगा सकते हो। बेसिक स्टेप पता होने चाहिए। ठीक है, अब वो बेसिक स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है कि जिसका आपको पोटेंशियल निकालना है उसकी रिएक्शन लिख दो। जिस किसी का भी आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, सेल की रिएक्शन लिख दो। इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो इलेक्ट्रोड की रिएक्शन लिख दो। अब इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, तो जो भी हो रहा है उसकी रिएक्शन लिख दो। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा? उस रिएक्शन के लिए नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। सिर्फ 2 स्टेप में अपन नर्स्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज बताया तो मैं आपको, नर्स्ट का जो मैं होमवर्क दूंगा वो ऐसे नहीं दूंगा कि एक एप्लीकेशन पढ़ाई तो एक एप्लीकेशन की होमवर्क दे दी, दूसरी एप्लीकेशन पढ़ाई तो दूसरी एप्लीकेशन के होमवर्क दे दिए। नहीं दूंगा ऐसे, एक साथ दूंगा और साथ साथ दूंगा, है ना। क्योंकि इससे पता है डिसएडवांटेज आपके साथ होगा और एडवांटेज मेरे साथ होगा। क्यों? क्योंकि आपको डाउट कम आएंगे। एक साथ दूंगा ना तो आपको सोचना पड़ेगा ये कौन सी एप्लीकेशन है। ठीक है, अच्छा तो ये क्या है? मुझे इसका पोटेंशियल फाइंड करना है। अब आप मुझे बताओ कोई पोटेंशियल के बारे में कुछ बोल रहा है क्या? बहुत कुछ बोल रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन हो रहा है, मतलब कौन सा पोटेंशियल निकालना है? रिडक्शन पोटेंशियल। पहला स्टेप रिएक्शन लिख दो। पहला स्टेप क्या बताया था? रिएक्शन लिख दो। जिसका पोटेंशियल निकालना है उसकी रिएक्शन लिख दो। रिएक्शन क्या हो जाएगी? मेटल आयन एक्वस कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे? एन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे मेटल सॉलिड में। ये बात समझ में आ रही है? ये पहला स्टेप था। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है? इस रिएक्शन के लिए नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दो। ठीक है, अब अगर आपको टेम्परेचर के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं हो तो बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे 25 डिग्री सेल्सियस, तो एक्सप्रेशन अपन यूज करेंगे ई। अब आप मुझे बताओ यहां पर ई का क्या लिखूं? रिडक्शन लिखूं, ऑक्सीडेशन लिखूं या सेल लिखूं? रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है तो पोटेंशियल कौन सा निकल कर आएगा? रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू ई नॉट रिडक्शन माइनस 0.0591 अपॉन, मुझे एक बात बताओ कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए, गेन हुए या ट्रांसफर हुए? एन इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या हुए? गेन हुए। एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ मेटल की पावर 1। 1 क्यों लगाए? क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 1।
डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन की पावर 1, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ये बात समझ में आ रही है? और मजेदार बात पता है क्या है? प्योर सॉलिड का एक्टिव मास होता है, प्योर लिक्विड का एक्टिव मास होता है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? अब आप मुझे बताओ, अगर इसको ऊपर लूंगा तो पावर में -1 आ जाएगा और -1 आगे चला जाएगा, मतलब मैं कह सकता हूं ये हो जाएगा ई रिडक्शन इज इक्वल्स टू ई नॉट रिडक्शन प्लस 0.0591 अपॉन लॉग m प्लस n की पावर। अरे टमाटर, ये ऊपर जाएगा तो पावर में आएगा -1, -1 आगे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो पावर में यहां पर क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। अब ये लिखूं या नहीं लिखूं एक ही बात है। बात समझ में आ रही है? तो मुझे एक बात बताओ, जब इतना समझ में आ रहा है फॉर मेटल्स, मुझे बताओ इफ कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन होगा ज्यादा, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन होगा ज्यादा, तो आप मुझे बताओ रिडक्शन पोटेंशियल भी होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो रिडक्शन पोटेंशियल भी होगा ज्यादा। इफ कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन होगा कम, इफ कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन होगा कम तो रिडक्शन पोटेंशियल भी होगा। ये बात समझ में आती है? इसकी वैल्यू कम तो लॉग की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना? तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, है ना? तो मैं कह सकता हूं ये क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है बात सभी को? एक क्वेश्चन का जवाब देना, अगर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन होगा ज्यादा तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हो जाएगा। ये बात समझ में आती है? क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करो, एक और एग्जांपल सॉल्व करो जिसमें E m2m+n निकाल के बताओ, और ये रिलेशन मुझे बताओ इसके लिए फटाफट। जैसे ये सॉल्व करा है वैसे सॉल्व करो इसको फटाफट। क्या? हाँ, वो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्टली आप देख रहे हो, पर फिर भी एक्सप्रेशन लिखो। यहां पर अपन क्या लिखेंगे? एक पॉइंट लिख लेते हैं, एक्टिव मास of pure solid and liquid is 1. करो सॉल्व। हो जाएगा ये? एक्सप्रेशन लाके दिखाना है, ऐसे डायरेक्टली नहीं सोचना कि हाँ यार ये ज्यादा हो रहा है तो ये कम हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, नहीं, एक्सप्रेशन लाके दिखाओ। आ गया? तो जब भी अपन ऐसे क्वेश्चन करेंगे ना तो सिर्फ 2 स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप क्या फॉलो करेंगे? जिसका पोटेंशियल निकालना है उसकी रिएक्शन लिख दो, और दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा? उस रिएक्शन के लिए आप नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दो। हाँ बिल्कुल लिखना है। यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे? ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिखोगे। लिखो, फिर उसके लिए नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करो। या रिएक्शन क्या हो जाएगी? मेटल सॉलिड
ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल सॉलिड किस में कन्वर्ट होएगा? मेटल आयन में। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? एन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अब इस रिएक्शन के लिए क्या अप्लाई कर दो? नर्स्ट इक्वेशन। आ गया होगा? देख लेते हैं एक बार। ई यहां पे क्या लिखूं? ऑक्सीडेशन लिखूं, रिडक्शन लिखूं या सेल लिखूं? ऑक्सीडेशन इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.0591 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए? एन। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन की पावर 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल की पावर 1। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब मैं कह सकता हूं प्योर सॉलिड का एक्टिव मास क्या होगा? 1। तो अब आप मुझे बताओ, जवाब देना। अगर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन होगा ज्यादा तो लॉग की वैल्यू भी ज्यादा, पर आगे क्या लिखा हुआ है? माइनस, मतलब ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? मतलब मैं कह सकता हूं फॉर मेटल्स इफ कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन होगा ज्यादा इंप्लाइज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा कम। इफ कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन होगा कम इंप्लाइज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा ज्यादा। ये बात समझ में आ रही है? और देखो वही रिजल्ट आ रहे हैं। मेटल आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हो रहा है। बात समझ में आ रही है? किसको डाउट है तो बोलो। क्वेश्चन लिखेंगे यहां पर अपन। बोलू? क्वेश्चन लिखेंगे। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन अ कॉपर इलेक्ट्रोड calculate the electrode potential when a copper electrode is dipped in when a copper electrode is dipped in calculate the electrode potential when a copper electrode is dipped in 0.1 molar is dipped in 0.1 molar solution of CuSO4 at 25 degrees Celsius. Electrode is dipped in 0.1 molar solution of CuSO4 at 25 degrees Celsius. At 25 degrees Celsius, full stop. Standard electrode potential of Cu to Cu plus 2. Standard electrode potential of Cu to Cu plus 2 is minus 0.34 volt. Minus 0.34 volt at 298 Kelvin. At 298 Kelvin. ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। अब इधर देखो, ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर सही तरीके से करना है अपन को। पहले क्वेश्चन का जवाब दो मुझे एक बात बताओ, यहां पर कौन सा पोटेंशियल कैलकुलेट करना है? कौन सा पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। अब सुनो ध्यान से, ये तो डेटा दे रखा है, ये तो आपको डेटा दे रखा है, ये तो कुछ भी दे सकता है। ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी दे सकता है, रिडक्शन पोटेंशियल भी दे सकता है, पर आप क्वेश्चन पढ़ो और उसमें देखो कुछ कह रहा है क्या कैलकुलेट करने को।
कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन कॉपर इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन 0.1 मोलर। मतलब अपन को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है कॉपर का, पर क्या बता रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है? कुछ भी नहीं बता रहा है। बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे अपन को रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ रही है? ये आपको क्या दे रखा है? डेटा दे रखा है। अब ये किसी भी फॉर्म में दे सकता है। आपको तो ये देखना है क्वेश्चन में कि निकालने को क्या बोला है। आपको बोल रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन अ कॉपर इलेक्ट्रोड इज डिप्ड, है ना। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने को कह रहा है, इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। मतलब बाय डिफॉल्ट क्या निकालना है? रिडक्शन पोटेंशियल। ये बात समझ में आ रही है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब आपके दिमाग में एक डाउट आएगा, सर एक बात बताओ, अभी एक चीज समझ में आ गई हमें कि हमें रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। किसका निकालना है? कॉपर इलेक्ट्रोड का निकालना है। तो सर एक बात बताओ ना, यहां पर हो क्या रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब अगर यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कौन सा पोटेंशियल दे रखा होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अभी आपने बताया कि हमें रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, और रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? Cu plus 2 to Cu is equals to 0.34 वोल्ट। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल अभी आपने बताया निकालना है, तो हमने क्या करा? इसको माइनस से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 0.34 वोल्ट। तो सर आंसर तो 0.34 वोल्ट होना चाहिए। क्या आंसर 0.34 वोल्ट होना चाहिए? ये स्टैंडर्ड कंडीशन पर पोटेंशियल है। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है? कंसंट्रेशन होना चाहिए 1 मोलर, टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, और प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 बार। अब टेम्परेचर और प्रेशर तो बिल्कुल स्टैंडर्ड कंडीशन पर ही है, पर क्या कंसंट्रेशन 1 मोलर है? नहीं है। पर अगर इस क्वेश्चन में कंसंट्रेशन 1 मोलर होता, ये आंसर होता। डिफरेंस समझ में आ रहा है? जैसे ही कंसंट्रेशन चेंज हुआ, अपन यहां पर पोटेंशियल निकालेंगे किसकी मदद से? नर्स्ट इक्वेशन की मदद से। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट लिखना सॉल्यूशन में, इसमें लिखना इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट पोटेंशियल, if nothing is mentioned about potential, if nothing is mentioned about potential, then we will calculate reduction potential, then we will calculate reduction potential, full stop। next line में लिखना if concentration of copper ions, if concentration of copper ions is 1 molar, if concentration of copper ions is 1 molar, then answer would be 0.34 volt, then answer would be 0.34 volt। but in this question concentration of copper ions is, but in this question concentration of copper ions is 0.1 molar, but in this question concentration of copper ions is 0.1 molar, therefore we will proceed as follows, therefore we will proceed as follows। अब इधर देखो, ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे आपको, है ना। अब इधर देखते जाना, आपको क्या बोला गया है? कॉपर इलेक्ट्रोड को किस में डिप करा है? CuSO4 के सॉल्यूशन में डिप करा है, और CuSO4 का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है? 0.1 मोलर। अब मुझे पता है CuSO4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पूरा टूटेगा, क्या मिलेगा? Cu+2 और SO4 -2 आयंस मिलेंगे। तो कॉपर आयंस कितने मिलेंगे? 0.1 मोलर मिलेंगे अपन को। ये बात समझ में आ रही है? और अपन को क्या निकालना है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसका पोटेंशियल निकालना है? इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है। और यहां पर इलेक्ट्रोड कौन होगी? कॉपर की, क्योंकि सोल्यूशन में कौन से आयंस हैं? कॉपर के आयंस हैं। तो इलेक्ट्रोड जो बात हो रही होगी वो कॉपर के इलेक्ट्रोड की बात हो रही होगी। अब क्वेश्चन में कहीं भी नहीं कह रखा है कि कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो बाय डिफॉल्ट अपन क्या निकालेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल वाली रिएक्शन लिखो।
ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल वाली रिएक्शन क्या हो जाएगी, कॉपर आयंस का क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में। अब अपन को यहां पर पता चला कि कॉपर आयंस का कंसंट्रेशन कितना है, 0.1 मोलर। ये बात समझ में आ रही है। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जिसका आपको पोटेंशियल निकालना है उसकी रिएक्शन लिख दो। पोटेंशियल कौन सा निकालना है, रिडक्शन पोटेंशियल, तो रिएक्शन लिख दी अपन ने, रिडक्शन रिएक्शन। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन के लिए नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दो। नर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या लिखूंगा मैं, ई रिडक्शन, ई ऑक्सीडेशन या ई सेल, क्या लिखूंगा यहां पर, ई रिडक्शन इज इक्वल्स टू ई नॉट रिडक्शन माइनस 0.0591 अपॉन 2। 2 मोल इलेक्ट्रॉन क्या हुए, गेन हुए, 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर की पावर 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस की पावर 1। ये मुझे पता है कितना होगा, 1, और ये कितना दे रखा है, 0.1। अब आप मुझे बताओ, ये डिनोमिनेटर में 0.1 है, ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा। लॉग 10 कितना होता है, मतलब मैं कह सकता हूं ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू आपको देखो क्या दे रखी है, ऑक्सीडेशन की वैल्यू दे रखी थी, रिडक्शन की अपन ने निकाल ली थी। ये कितना हो जाएगा, 0.34। तो मैं कह सकता हूं ये हो जाएगा ई रिडक्शन इज इक्वल्स टू 0.34 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा 0.0295। इसको सॉल्व कर लो, 400 0.3 नहीं 105, 400 295 500 105। सॉल्व करो इसको, लिखो वोल्ट। इसमें किसको डाउट है तो बोलो। ये जो पोटेंशियल है ये स्टैंडर्ड कंडीशन पर है। ये आंसर कब होता, जब यहां पर 1 मोलर होता, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन पर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस कितना होना चाहिए, 1 मोलर। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे पोटेंशियल वैल्यू होती है ये, देखो ई नॉट लिखा हुआ है। पर क्या यहां पर कंसंट्रेशन आयन का 1 मोलर है, नहीं है। कंसंट्रेशन आयन का क्या है, कम है। ये बात समझ में आ रही है। सुनो ना एक मिनट, अभी एक पॉइंट अपन ने देखा था कि अगर मेटल आयन का कंसंट्रेशन होगा कम तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी होगा कम। 0.34 था, मेटल आयन का कंसंट्रेशन कम, रिडक्शन पोटेंशियल कम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। बोलूं, क्वेश्चन लिखेंगे। कैलकुलेट दी, कैलकुलेट दी, कैलकुलेट दी चेंज इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
Calculate the change in electrode potential of Zn to Zn plus 2 of Zn to Zn plus 2 if solution is diluted 10 times. If solution is diluted 10 times, calculate the change in electrode potential of Zn to Zn plus 2 if solution is diluted 10 times. बस यही क्वेश्चन है क्या? नहीं दे रखा, बस यही क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल सही है। कैसे निकाला? अच्छा हम्म अच्छा मुझे तो एक बात बताओ, अपन को चेंज इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ये चेंज किसका होना चाहिए? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का या रिडक्शन पोटेंशियल का है? ऑक्सीडेशन का होना चाहिए, रिडक्शन का होना चाहिए? ऑक्सीडेशन का कैसे कह सकते हो? क्वेश्चन में कुछ कह रहा है क्या? हाँ, कैलकुलेट द चेंज इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn टू Zn प्लस 2। मतलब यहां पर आपको चेंज इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका निकालना है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है जिंक का। ठीक है, ये कब निकालना है? जब सोल्यूशन को अपन क्या कर दें? 10 टाइम्स डाइल्यूट कर दें। ठीक है, तो आप यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, मतलब अपन को चेंज किसका कैलकुलेट करना है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का चेंज कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा? रिएक्शन लिख दो। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? रिएक्शन हो जाएगी Zn सॉलिड gives Zn plus 2 aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब अपन को चेंज कैलकुलेट करना है। तो अगर आप चेंज कैलकुलेट करोगे और इनिशियली मान लो आपने जिंक आयंस का कंसंट्रेशन कुछ भी ले लिया, C ले लिया, X ले लिया, कुछ भी ले लिया, उससे क्या होगा? आंसर थोड़ा सा आएगा तो सही, पर बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करो, सिंप्लिसिटी के लिए आप इसको 1 ले लो, मजा आ जाएगा। और पता है, अगर एक बार आपने 1 ले लिया तो 1 लेने के कारण क्या होगा कि आपको दो बार नर्स्ट इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि समझ में आ रहा है 2 बार नर्स्ट इक्वेशन लगेगी। एक तो इनिशियली फाइंड करने के लिए नर्स्ट इक्वेशन लगाना पड़ेगा, और फिर फाइनली 10 टाइम्स डाइल्यूट करने के बाद नर्स्ट इक्वेशन लगानी पड़ेगी, फिर उनको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके चेंज आएगा। अब इसको देखो कैसे करेंगे अपन। लेट concentration of Zn plus 2 ions be 1 molar। 1 molar मान लेते हैं कंसंट्रेशन। तो पहला स्टेप क्या था? रिएक्शन लिखना, और दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा? नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करना। नर्स्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करूंगा? E ऑक्सीडेशन, ये मैं बोल देता हूं इनिशियल पोटेंशियल। ठीक है, इज इक्वल्स टू E नॉट ऑक्सीडेशन, E नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू क्या रखूं? 2 रखूंगा। कितने मोल इलेक्ट्रॉन लॉस हुए? 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 की पावर 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Zn की पावर 1। अब एक बात मुझे बताओ, प्योर सॉलिड का एक्टिव मास क्या होगा? 1, और जिंक के आयंस का कंसंट्रेशन अपन ने कितना लिया? 1। 1 लेने से फायदा पता है क्या हुआ? log 1 0 होता है, सब खत्म हो गया। अल्टीमेटली ये हमेशा वैल्यू किसके बराबर रहेगी? E नॉट के बराबर। 1 लेने का ये फायदा है। बात समझ में आ रही है? तो ये किसके बराबर हो जाएगा? E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बराबर, और ये हो गया फर्स्ट। ये इनिशियली आ गई वैल्यू। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं सोल्यूशन 10 टाइम्स डाइल्यूट करता हूं तो कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? इफ सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड 10 टाइम्स, देन कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 आयंस किसके बराबर हो जाएगा? 0.1 मोलर के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आती है?
मुझे एक बात बताइए, 1 मोलर का मतलब क्या होता है? 1 मोल 1 लीटर में 10 टाइम डाइल्यूट करोगे मतलब लीटर कितना हो जाएगा? 10 लीटर हो जाएगा। पर मोल कितने रहेंगे? 1 रहेंगे। तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? 1/10, दैट इज 0.1। अब आप क्या करो, ये एक्सप्रेशन यूज कर लो। E oxidation finally is equals to E naught oxidation minus 0.0591 upon 2 log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होगा, कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Zn की पावर 1। ये तो मुझे पता है 1 है, ये क्या होगा? 0.1। इसको लिख सकता हूं 10 टू दी पावर -1। -1 आएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E नॉट ऑक्सीडेशन प्लस 0.0591/2। ये हो गया E ऑक्सीडेशन फाइनल वैल्यू। चेंज इन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वैल्यू कितनी है? इतनी। इनिशियल वैल्यू कितनी है? इतनी। तो वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी? 0.0591 डिवाइडेड बाय 2, और ये किसके बराबर आ जाएगा? 0.0295 वोल्ट। बात समझ में आ रही है? सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है। अब मजेदार बात पता है क्या? ये तो मैंने एक एक स्टेप सॉल्व करा है। मैंने आपको क्या बोला था कि आप क्या लो, इनिशियली 1 मोलर लो। इनिशियली 1 मोलर लोगे तो दिमाग में आ जाएगा कि log 1 तो 0 होता है, सिर्फ यही बचेगा। और मजेदार बात यह भी होती है कि 1 मोलर बोल दिया तो हमेशा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो मतलब ये तो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। अब आप क्या कर दो? डाइल्यूट कर दो। डाइल्यूट 10 टाइम्स करोगे तो कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 0.1। ठीक है, 0.1 हो जाएगा तो ये 0.1 आया। इतना भी स्टेप बाय स्टेप करने की जरूरत नहीं है, आपको तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखना है, ये सब थोड़ी ना लिखनी पड़ेंगी लाइनें। ये 0.1, ये 0.1 हो गया 10 टू द पावर -1, ये आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, और ये सब थोड़ा ना लिखोगे यार एग्जाम में। चेंज कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, फाइनल माइनस इनिशियल कर रहा हूं, पेपर को थोड़ी ना बताना मैं ये कर रहा हूं। डायरेक्टली सबट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू जो बचेगी वो ये वाली टर्म ही बचेगी बस। बात समझ में आ रही है? करो इसको कॉपी। पर ये कब होगा शॉर्ट? जब आप इनिशियल कंसंट्रेशन क्या मानोगे? 1 मोलर। सपोज करो सी मान लिया, फिर तो हालत ही खराब हो जाएगी, फिर तो मजे आ जाएंगे। हाँ, फिर वो सी लेके घूमना आप हर जगह। है ना? लिख लिया सभी ने? इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। लिख लिया? क्या? कैसे निकलेगा बताइए आप? हाँ, तो वही तो मैं कह रहा था। नहीं तो इतना तो दिखाना भी तो पड़ेगा ना मेरे को, आपका भी दिमाग चल रहा है ना? पर मेरे को सबको देखना दिखाना पड़ेगा ना यार, कि ये 1 रखेंगे तो ये इसके बराबर होगा। इसको पता है ऐसे भी कर सकते हो, 10 मान लो इनिशियली, ये डायरेक्ट यहाँ 10 log 10 1 ये आ गया, और वो 1 रखोगे तो ई नॉट के बराबर होगा। फाइनल माइनस इनिशियल, ये पॉजिटिव वैल्यू रह गई। ऐसे ही सोच रहे हो ना डायरेक्टली?
पर मेरे को यार थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा ना, वरना क्या होगा, 1 महीने बाद कोई किताब खोल के देखेगा तो सब कुछ उसको डायरेक्ट ही दिखाई देगा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ये तभी आएगा जब प्रैक्टिस होगी। ठीक है, सेकेंड एप्लीकेशन लिखेंगे, टू कैलकुलेट, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of hydrogen electrode, of hydrogen electrode, to calculate electrode potential of hydrogen electrode। अब अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन नंबर 1 और एप्लीकेशन नंबर 2 की, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एप्लीकेशन नंबर 1 में भी अपन क्या कैलकुलेट कर रहे थे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे थे। एप्लीकेशन नंबर 2 में भी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं। डिफरेंस ये है कि यहां पर अपन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखते रहो, बाद में कॉपी करना। मुझे एक बात बताओ, अगर आपको पोटेंशियल के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, आपको बोल दिया कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो बाय डिफॉल्ट क्या निकालेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। तो आप मुझे बताओ रिडक्शन किसका होगा, H2 का या H प्लस का, किसका होगा, H प्लस का होगा। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2 गैस। ये पहला स्टेप था। और दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन के लिए क्या अप्लाई कर दो, नर्स्ट इक्वेशन। अगर नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करूंगा तो क्या लिखूं, ई रिडक्शन या ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल्स टू ई नॉट रिडक्शन, बोलो ना यार, माइनस 0.0591 अपॉन 2, कितने मोल इलेक्ट्रॉन गिने हुए, 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की पावर 2। ये बात समझ में आ रही है। अब मजेदार बात सुनो, 0 शी का रिडक्शन पोटेंशियल बोलूं या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलूं, 0 होता है। बात समझ में आ रही है, हाँ अज्यूम करा था, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब इधर देखो, इसको देखते हैं, ये H2 गैस है, ये क्या है, H2 गैस। अब अगर गैस के बारे में आपको कुछ भी मेंशन नहीं है, बाय डिफॉल्ट मान लेना प्रेशर ऑफ H2 इज इक्वल्स टू 1 atm। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है। ये क्या है, H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन। ठीक है, अब दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, सर एक बात बताओ, ये तो H2 गैस है ना, तो यहां पर आपने प्रेशर क्यों रखा, कंसंट्रेशन क्यों नहीं रखा। याद करो, मैंने आपको बताया था कि गैसेस के केस में अपन कंसंट्रेशन मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, दूसरी चीज और बताता हूं मैं आपको, एक्टिव मास की यूनिट क्या होती है, यूनिटलेस होती है। किसी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, रिलेटिव क्वांटिटी होती है। केमिकल इक्विलिब्रियम, एनसीईआरटी, ग्रीन कलर का बॉक्स दिखाई देगा, वहां पर यूनिटलेस लिखा हुआ है। पर अपने सिलेबस में एक और चीज दे रखी है, एक्टिव मास को अपन कंसंट्रेशन के बराबर मानते हैं, इसलिए बहुत बार एक्टिव मास की यूनिट लिख देते हैं अपन। कहां पर मिलेगी ये चीज, मॉड्यूल नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम। याद करो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट बताते थे आप, क्या बताते थे, कंसंट्रेशन की पावर डेल्टा एनजी, और डेल्टा एनजी होता है सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, है ना। तो अगर ऐसे बात करें तो एक्टिव मास क्या होता है, यूनिटलेस होता है। अब भले ही आप ऊपर प्रेशर रखो, नीचे कंसंट्रेशन रखो, यूनिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, ये क्या है, यूनिटलेस टर्म्स है। क्लियर है बात सभी को, ठीक है। बस आपको बस ये दिमाग लगाना है कि यहां पर मुझे इनके मैग्नीट्यूड रखना है। क्लियर है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो 2 पॉइंट मैंने यहां पर आपको बताया। पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, यहां पर प्रेशर ऑफ H2 कितना अपन को मानना है, 1 atm। ये कब मानना है, इफ नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, इन नर्स्ट इक्वेशन concentration of gas is expressed in terms of its pp। pp मतलब
पार्शियल प्रेशर। ये बात समझ में आ रही है? कॉपी करो इसको। लिख लिया? थोड़ा सा टाइम पास करते हैं, है ना? स्टोरी अभी नहीं, स्टोरी पीछे आएगी। थोड़ा सा टाइम पास करते हैं, इधर देखो, बाद में लिखना, फिर समझ समझ के लिखना ना। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन। कैसे करेंगे? H प्लस को ऊपर लेकर, है ना? वही तो कह रहा हूं, थोड़ा सा टाइम पास करते हैं इधर उधर करके। अच्छा इधर देखो, बाद में लिख लेना पूरा फिर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ई रिडक्शन इज इक्वल्स टू ई नॉट रिडक्शन, क्या हो जाएगा? जीरो, तो डायरेक्ट लिख दू जीरो। तो मैं इसको बोल सकता हूं माइनस 0.0591 अपॉन 2। ये मुझे पता है जीरो है, तो इसको अपन जीरो लिख रहे हैं डायरेक्टली, तो ये आ जाएगा माइनस 0.0591/2। ये जब ऊपर जाएगा तो पावर में क्या आ जाएगा? -2। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की पावर -2। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, -0.0591 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। -2 आगे ले लिया, अब मुझे पता है ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब मजेदार बात बताऊं, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होता है pH। तो ये आ जाएगा -0.0591 इंटू pH, और ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब इतना समझ में आता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बता सकते हो डायरेक्टली? 0.0591 इंटू, ये बात समझ में आ रही है? मजेदार बात यह है कि ये याद नहीं रखना है, ये बिल्कुल भी याद मत करना। ठीक है, मैंने आपको इसलिए बताया कि अपन यहां से ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहां से पोटेंशियल की मदद से अपन पीएच निकाल सकते हैं, या अगर आपको पीएच दे रखा हो तो आप पोटेंशियल निकाल सकते हो। बस ये दिखाने के लिए मैंने आपको बताया। ये बात समझ में आ रही है? एक्सप्रेशन बिल्कुल भी याद नहीं रखना, क्योंकि ये इस एक्सप्रेशन जो है वो बिल्कुल स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक क्यों है? क्योंकि यहां पर प्रेशर अपन क्या मान के चल रहे हैं? 1 atm। क्लियर है बात सभी को? कॉपी करो इसको, क्वेश्चन लिखेंगे अपन। लिख लिया? इतना धीरे कैसे लिख रहे हो यार? समझा दिया मैंने आपको, अब क्या समझ रहे हो? बोलूं?
Calculate the electrode potential of, calculate the electrode potential of, calculate the electrode potential of following half cell, calculate the electrode potential of following half cell when pH of acidic solution is, when pH of acidic solution is, when pH of acidic solution is 2, when pH of acidic solution is 2, और हाफ सेल आपको बोर्ड पर गिवन है, करो कैलकुलेट। किसी ने लिखा होगा ना आसपास में। एक बात बताओ, कौन सा पोटेंशियल निकालेंगे? रिडक्शन क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि कुछ नहीं दे रखा। अरे बहुत कुछ दे रखा है। ये सेल रिप्रेजेंटेशन याद करो, मैंने शी में आपको पहचानना सिखाया था। अब आप मुझे बताओ ये क्या है? H+, यहां से H+ मिलेगा। H+ किस में कन्वर्ट हो रहा है? H2 में। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। ये चीज यार आपको आनी चाहिए समझ में अब, ठीक है? हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है तो आपको यहां पर पता होना चाहिए ये हाफ सेल किसका है, रिडक्शन का है। रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे, निकालो फटाफट। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? रिएक्शन लिखो। अब बहुत से तो ऐसे सोच रहे होंगे सर पीएच को 2 रख देते हैं आंसर आ जाएगा, लड्डू आएगा। या प्रेशर 10 बार दे रखा है इसलिए मैंने मना करा है इसको याद करने को। और ये कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ आप रिएक्शन के लिए नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करोगे ना तो ये अपने आप आ जाएगा, इसलिए कोई याद रखने की जरूरत नहीं इसको। क्या आ रहा है आंसर? 1.5 इंटू, करो ना यार इसको यार, ये कैसे बता रहे हो नंबर आप? 0.1779। इसको थोड़ा सा अप्रोक्स ले सकते हो आप, 0.06। एक चीज ध्यान रखना, अभी तक अपन ने लेना शुरू नहीं करा है है ना? इसको अपन थोड़ा सा अप्रोक्स लेंगे, है ना? इसको अपन कितना लेकर चलेंगे? 0.06 लेकर चलेंगे। मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन में आप 0.06 लेकर करोगे ना, आंसर फटाफट आ जाएगा, ठीक है? 0.09 एक बार देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले रिएक्शन लिखूंगा। रिएक्शन क्या लिखूंगा? 2H+ aqueous प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2 गैस। अब H2 गैस का प्रेशर दे रखा है 10 बार। यहां पर अगर मैं बात करूं पीएच कितना दे रखा है? 2, तो मैं कह सकता हूं पीएच अगर 2 है तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितना हो जाएगा? 10⁻⁻2 मोलर। ये बात समझ में आ रही है? अब इस रिएक्शन के लिए क्या अप्लाई करता हूं? नर्स्ट इक्वेशन। देखो नर्स्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई कर रहा हूं। E रिडक्शन इज इक्वल्स टू E नॉट रिडक्शन माइनस 0.0591 अपॉन 2 log कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H+ की पावर 2। अब यहां पर क्या रखेंगे अपन? प्रेशर की वैल्यू रखेंगे। ये कितना हो जाएगा? 10, और ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁻2 की पावर 2, और ये क्या हो जाएगा? 0। तो मैं कह सकता हूं ये आ जाएगा माइनस 0 पॉइंट, इसको थोड़ा सा अप्रोक्स ले सकते हैं, 0.06 डिवाइडेड बाय 2 लॉग 10 अपॉन 10⁻⁻2 की पावर 2। तो
तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -4, ऊपर जाएगा 10 टू द पावर 4 इंटू 10 10 टू द पावर 5 आगे आएगा -0.06/2 log 10 टू द पावर 5, ये हो जाएगा -0.03 इंटू 5, ये आ जाएगा -0.015 -0.15 वोल्ट, ये आंसर है। क्या पीएच में कैसे कन्वर्ट करा? पीएच तो पहले ही दे रखा है, क्या कन्वर्ट करोगे? कैसे निकाल लोगे पीएच? वो 10 को कहां ले जाओगे जरा बताओ आप। कैसे करा? अलग अलग करा, उनको सेपरेट करा आपने? इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखेंगे, एप्लीकेशन नंबर 3। एप्लीकेशन नंबर 3, to calculate EMF of the cell, to calculate EMF of the cell, to calculate EMF of the cell, ये थर्ड एप्लीकेशन है। इसको अपन एक क्वेश्चन की मदद से समझेंगे। तो क्वेश्चन लिखेंगे, एक क्वेश्चन अपन लिखेंगे, the SOP of zinc and Ag, the SOP of zinc and Ag are 0.76 volt and -0.80 volt. The SOP of zinc and Ag are 0.76 volt and -0.80 volt. Full stop. Calculate the EMF. Calculate the EMF of the cell. Calculate the EMF of the cell. ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। अब इधर देखो, देख लो एक बार। अभी तक अपन क्या कर रहे थे? अभी तक अपन हाफ सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे थे, या मैं ऐसे कह दूं सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे थे। अब अपन को क्या करना है? कंप्लीट सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अब मैंने आपको बताया था नर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 स्टेप आपको आने चाहिए। पहला, जिसका पोटेंशियल निकालना है उसकी रिएक्शन लिख दो, और दूसरा स्टेप क्या होगा? उस रिएक्शन के लिए नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दो। अब यहां पर अपन को फाइंड क्या करना है? सेल का पोटेंशियल। तो अपन को क्या लिखनी पड़ेगी? सेल की रिएक्शन। और सेल की रिएक्शन कैसी होती है? रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन लिखने के लिए अपन को क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, फिर क्या लिखनी पड़ेगी? रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, और फिर उन दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, तब आएगी रिडॉक्स रिएक्शन। ये बात समझ में आ रही है? और एक बार रिडॉक्स रिएक्शन आ गई, उसके लिए अपन अप्लाई क्या कर देंगे? नर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है बात सभी को? अच्छा, यहां पर ये रिप्रेजेंटेशन दे रखा है सेल का। अब सेल के रिप्रेजेंटेशन को देखकर क्या आप पता लगा सकते हो एनोड पे कौन होगा? एनोड पे कौन है? एनोड पे कौन है? जिंक है। कैथोड पे कौन होगा? एजी। याद करो, लोन बताया था। लेफ्ट में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होगा? जो एनोड पर होगा। और एनोड कैसा टर्मिनल? नेगेटिव टर्मिनल। तो राइट पे क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन कहां पर होता है? कैथोड पे। और कैथोड कैसा टर्मिनल? पॉजिटिव। और याद करो एबीसी भी बताया था, ए फॉर एनोड, बी फॉर ब्रिज, सी फॉर कैथोड। ये बात समझ में आ रही है? तो अब यहां पर दिखाई दे रहा है जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और एजी का क्या हो रहा है? रिडक्शन। पहचान भी सकते हैं, Zn+2 में जा रहा है, Ag+Ag में जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन की रिएक्शन क्या हो जाएगी? Zn solid gives Zn+2 aqueous plus
2 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप मुझे बताओ यहां पर कौन सी रिएक्शन कराई है मैंने, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? तो सामने कौन सा पोटेंशियल लिखूंगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका? जिंक का। कितनी वैल्यू होती है? 0.76 वोल्ट। कुछ भी मेंशन नहीं करा है, इसका मतलब ये नहीं है रिडक्शन पोटेंशियल है। इसका मतलब ये है कि रिएक्शन में कौन सा प्रोसेस हुआ है? ऑक्सीडेशन, तो पोटेंशियल होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर मैं बात करूं कैथोड के रिएक्शन की, कैथोड हाफ सेल की, तो यहां पर रिडक्शन किसका हुआ है? Ag प्लस का। ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? तो सामने क्या लिखूंगा? रिडक्शन पोटेंशियल Ag का क्या होगा? SOP है -0.80, तो SRP हो जाएगा 0.80। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? क्या ये सेल रिएक्शन है? नहीं। क्या ये सेल रिएक्शन है? नहीं। सेल रिएक्शन कैसे मिलेगी? दोनों को ऐड करके। तो मैं कह सकता हूं सेल रिएक्शन ऐड करके मिलेगी। पर मजेदार बात पता है क्या है? रिडॉक्स में आपको यह बताया गया था कि जब भी आपको सेल रिएक्शन लिखनी है या रिडॉक्स रिएक्शन लिखनी है, वो इस तरीके से लिखेंगे कि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएं? कैंसिल आउट हो जाएं। तो अब आप मुझे बताओ सेकंड रिएक्शन के साथ ऐसा क्या करूं? 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? तो अगर रिएक्शन को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो पोटेंशियल भी मल्टीप्लाई होगा। लड्डू, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो आपको पता होना चाहिए अपन क्या बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो अपन इसको ऐड कैसे करेंगे? रिएक्टेंट को रिएक्टेंट के साथ ऐड करेंगे, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के साथ ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा Zn सॉलिड प्लस 2Ag प्लस aqueous gives Zn प्लस 2 aqueous प्लस 2Ag सॉलिड। ये कौन सी रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन, सेल रिएक्शन। तो इसके सामने पोटेंशियल किसका होगा? सेल का पोटेंशियल होगा। ये बात समझ में आ रही है? और सेल का पोटेंशियल याद कराया था मैंने आपको, राइट माइनस लेफ्ट। इन दोनों को मैंने ऐड करा, ये आ जाएगा 1.56 वोल्ट। सर एक बात बताओ, आपने सेल पोटेंशियल निकाला इन दोनों को ऐड करके, ये कैसे निकाल लिया? आपने तो बताया था राइट माइनस लेफ्ट। पर याद करो, राइट माइनस लेफ्ट जब अपन ने लिखा था, उसका एक मेन एक्सप्रेशन लिखा था सबसे पहले। ऑक्सीडेशन कहां पर हुआ था? एनोड पर। तो सेल का पोटेंशियल क्या होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ये फॉर्मूला लिखा था, देख लो एक बार फटाफट। ये कहां पर मिलेगा? सॉल्ट ब्रिज के बाद सबसे पहले लाइन लिखवा रखी है मैंने सेल पोटेंशियल की, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। यही क्या होगा? सेल पोटेंशियल। और अगर आप चाहते हो राइट माइनस लेफ्ट करके कैलकुलेट करना, तो देखो सुनना ध्यान से, राइट मतलब Ag, लेफ्ट मतलब जिंक। अच्छा, ये राइट माइनस लेफ्ट में पोटेंशियल किसका रखना है? SRP या SOP? SRP रखना है। ये बात समझ में आ रही है? राइट में कौन है? Ag का SRP कितना हो जाएगा? 0.80 माइनस लेफ्ट का SRP माइनस ऑफ माइनस 0.76, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यही आएगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? ठीक है। अब एक स्टेप हो गया। एक स्टेप क्या हो गया? मैंने आपको क्या बताया था? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? जिसका पोटेंशियल आपको फाइंड करना है उसकी रिएक्शन लिख दो। तो रिएक्शन अपन ने लिख दी। अब इस रिएक्शन के लिए क्या अप्लाई कर दो? नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो आप मुझे बताओ ई की जगह क्या लिखूं? सेल ऑक्सीडेशन या रिडक्शन इज इक्वल्स टू ई नॉट। बोलो ना आगे क्या लिखूं? माइनस 0.0591 अपॉन 2। कैसे कह सकते हो आप? 2 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़े, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ? 2। 6 लाख। बताना क्या लिखूं? कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 की पावर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Ag की पावर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Zn की पावर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस की पावर
ये बात समझ में आती है सभी को? मजेदार बात बताऊं? 1 बात समझ में आ रही है? प्योर सॉलिड का एक्टिव मास क्या होता है? 1 होता है। सुनो ना, एक यहां पर अपन जनरल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं इसको देखकर। जनरल एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन कैसे लिख रहा हूं देखना यहां पर। व्हेन टू मेटल इलेक्ट्रोड्स आर कंबाइंड, जब भी दो मेटल इलेक्ट्रोड्स कंबाइन होंगी, देखते जाना क्या लिख रहा हूं। जब भी दो मेटल इलेक्ट्रोड्स कंबाइन होंगी तो मैं एक जनरल एक्सप्रेशन लिख सकता हूं। जनरल एक्सप्रेशन क्या लिख रहा हूं देखना। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। जनरल लिख रहे हैं अपन। लॉग। अब आप मुझे बताओ बचा क्या क्या है? Zn+2 और Ag+। ये Zn+2 कहां के आयन है? एनोड के या कैथोड के? एनोड के। और Ag+ कहां के आयन है? मतलब मैं कह सकता हूं लॉग के साथ क्या लिखूं यहां पर? कंसंट्रेशन ऑफ आयन एट एनोड बटे कंसंट्रेशन ऑफ आयन एट कैथोड, बोल सकता हूं ऐसे। और इनकी रिस्पेक्टिव पावर मैं मान लेता हूं एक्स और वाई। जनरल एक्सप्रेशन तो लिख सकता हूं मैं ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा? एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन हो जाएगा। मतलब जब भी दो मेटल इलेक्ट्रोड कंबाइन होंगी तो अपन डायरेक्टली यहां पर वैल्यूज पुट के आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या करो, यहां पर वैल्यूज पुट कर दो। याद करो अभी अपन ने ई डॉट निकाला था, ये कितना आया था? 1.56। तो ई सेल क्या हो जाएगा? 1.56 माइनस इसको 0.06 ले सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 लॉग। Zn+2 का कंसंट्रेशन कहां से आएगा देखो, 0.2। जब ये ब्रेक होगा तो Zn+2 के आंसर मिलेंगे, कितना हो जाएगा? 0.2 की पावर 1 अपॉन Ag+ का कंसंट्रेशन कहां से आएगा? 0.1 की पावर, अब इधर देखो, ये 0.1 की पावर 2, 10⁻⁻²। ऊपर जाएगा 100 बन जाएगा, 100 इंटू 0.2 20, और log 20 को मैं लिख सकता हूं log 2 प्लस log 10। मतलब मैं बोल सकता हूं ये हो जाएगा 1.56 माइनस 0.03 log 20। और मुझे पता है log 20 क्या होता है, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं log 20 इज इक्वल्स टू log 2 प्लस log 10। log 2 0.3 प्लस 1 ये आ जाएगा 1.3, तो ये हो जाएगा माइनस 0.03 इंटू 1.3, ये आ जाएगा 1.56 माइनस 0.039। करो सॉल्व इसको। 60 1.521 वोल्ट, ये आंसर है। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। अभी भी दो ही स्टेप, सेल का पोटेंशियल फाइंड करना था तो सेल की रिएक्शन लिख दी। दूसरा स्टेप क्या होगा, इस रिएक्शन के लिए क्या अप्लाई कर दो? नर्स्ट इक्वेशन। बात समझ में आ रही है? कॉपी करो इसको। लिख लिया? लिख लिया? तो आज लिख लोगे आप? लिख लिया आपने? तो फिर हाँ, अच्छा थोड़ा सा लिखने के बाद वो थक गए, रेस्ट कर रहे हैं।
बिल्कुल करो, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो आप। एग्जाम खत्म होते होते हो जाएगा। सर इतना लंबा, 1 मिनट में हो जाएगा क्या? बोलो ना। 1 मिनट में तो नहीं होगा। 1 मिनट में तो टीप नहीं सकते अपन, करेंगे कैसे? हैं? 1 मिनट में हो जाएगा ये? प्रॉपर मेथड तो यही है, कोई सी भी किताब खोल के देख लेना, एक्चुअल मेथड यही है, बिल्कुल यही है। इसका कुछ नहीं कर सकते, पूरा यही करना पड़ेगा। तो फिर सर आप चिल्लाए क्यों? हर चीज की ट्रिक नहीं होती है, ये भी पता होना चाहिए। है? मैं वही बता रहा हूं, हर क्वेश्चन की ट्रिक नहीं होती, कुछ कुछ ऐसा भी तो होगा यार, 15 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएंगे, तो उसका जो टाइम बचेगा वो यहां पर यूटिलाइज करना। अब आप कहोगे सर ये देखो ना, ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखा था अपन ने, एक बार इधर देख लो, जो भी लिख रहे हो ना सारा कचरा है। इधर देखो, अब इधर देख लो एक बार, फिर बाद में पूरा लिख लेना, आप एक साथ लिख देना। इधर देखो, अब आप कहोगे सर इसको डायरेक्टली याद कर लें, तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। पर मुझे एक बात बताओ, ये एन कैसे पता लगाओगे? एन को पता लगाने के लिए रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। चलो ठीक है सर, हम हवा में एन पता लगा लेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, ये एक्स और वाई कैसे पता लगाओगे? उसके लिए तो डेफिनेटली ये दोनों रिएक्शन लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये जो एक्स और वाई है ना, ये है। इनके स्टोइकोमेट्री कहां से लाओगे बिना रिएक्शन लिखे? रिएक्शन तो लिखनी पड़ेगी। ये बात समझ में आ रही है? अब इस एक्सप्रेशन को अपन डायरेक्टली याद कर सकते हैं, कैसे याद करेंगे? मुझे एक बात बताओ, नर्स्ट इक्वेशन की अगर अपन बात करें तो नर्स्ट इक्वेशन में ई सेल आएगा, ई नॉट सेल भी आएगा, -0.0591 अपॉन एन भी आएगा, लॉग भी आएगा। अल्टीमेटली यही तो याद करना है। तो याद करो, ए फॉर क्या होता है? एनोड। बी फॉर क्या होता है? बटे। सी फॉर क्या होता है? एनोड बटे कैथोड। ये बात समझ में आ रही है? एनोड बटे कैथोड का मतलब क्या है? एनोड पे जो आयन है उनका कंसंट्रेशन बटे कैथोड पे जो आयन है उनका कंसंट्रेशन। अब आयंस का ही हो सकता है, क्योंकि अगर प्योर सॉलिड का रखोगे तो वो तो हमेशा अल्टीमेटली वन ही होना है। तो आयंस का कंसंट्रेशन एट एनोड बटे कैथोड के आयंस का कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे? इधर देखो, देखना यहां पर, ये मैं डाल दूं, ये सिर्फ ये, ठीक है, नहीं मैं डालता। इधर देखो, सबसे पहले क्या निकालेंगे? ई नॉट सेल। और ई नॉट सेल मैंने आपको निकालने का तरीका बताया था, राइट माइनस लेफ्ट, यही बताया था। राइट में कौन है? एजी या जिंक? राइट में कौन है? एजी है, तो मैं लिखूंगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और कैथोड पे कौन है? एजी। एनोड पे कौन है? जिंक। और इनके यहां पर वैल्यूज कौन सी रखूंगा? एसआरपी या एसओबी? तो आप मुझे बताओ, एजी का एसआरपी कितना होगा? कितना हो जाएगा? 0.80 माइनस माइनस 0 पॉइंट, यही होगा। ये बात समझ में आ रही है? मतलब मैं कह सकता हूं ये हो जाएगा 0.80 माइनस ऑफ -0.76, और ये कितना निकल कर आएगा? 1.56 वोल्ट। इसमें किसी को डाउट है तो बोल दो, नहीं है ना? ठीक है, अब इधर देखो आगे, ये सब कुछ भी नहीं लिखूंगा,
ठीक है, मैं तो चाहता हूं मैं डायरेक्ट ये लिखूं, फिर तो 1 मिनट में हो जाएगा। अब इधर देखते जाना। मुझे एक बात बताओ, यहीं तक क्वेश्चन था ना? ठीक है, अब आप मुझे बताओ यहां से लेकर यहां तक जाने में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ? ये Zn से कन्वर्ट हुआ Zn+2 में, कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहां से यहां तक जाने में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आ रही है? अब आप मुझे बताओ, इन दोनों वैल्यू को मुझे क्या करना है? बराबर करना है। इन दोनों वैल्यू को क्या करना है? बराबर करना है। अब बराबर करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करूं और इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? तो कौन सी वैल्यू बराबर हुई? 2। वहां पर भी 2, यहां पर भी 2। इसमें किसको डाउट है तो बोलो। नहीं है ना? बस, क्वेश्चन खत्म। देखो कैसे। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल, नर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूं, माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन क्या होगा? जो वैल्यू बराबर हुई। कौन सी वैल्यू बराबर हुई? 2। 2 लॉग, क्या याद कराया था? एनोड बटे, एनोड पे कौन है? जिंक आयंस, तो Zn+2 बटे कैथोड पे कौन है? Ag+, तो Ag+ को Ag+1 लिख सकता हूं ना? ये बात समझ में आ रही है? अब मुद्दा आता है कि इसकी पावर कैसे लिखेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, जिंक में मल्टीप्लाई किससे करा था? 1 से करा था। जिंक में मल्टीप्लाई किससे करा? 1 से, तो पावर लगा दो 1। बात समझ में आ रही है? अच्छा मुझे बताओ, एजी में मल्टीप्लाई किससे करा था? 2 से, तो पावर लगा लो 2। सर ऐसा क्यों लग रहा है कि जब मैं ये एक्सप्रेशन लिखूंगा तो गलती होने के फुल चांसेस हैं? बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा है एक्सप्रेशन? लग रहा है ना? अब लग भी नहीं रहा होगा ना, फिर भी यस बोलोगे, मुझे पता है आप। सर ये कैसे पता चलेगा कि हमने गलत लिख दिया? वो तो यार एग्जाम के बाद पता चलेगा। उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। पर ये एक्सप्रेशन लिखने के बाद इसको क्रॉस चेक कर सकते हो कि ये सही लिखा है नहीं लिखा है। सुनना इधर, ये क्या लिखा है? 2, 2 into 1, 1 into 2। अगर ये तीनों वैल्यू सेम है मतलब आपने एक्सप्रेशन सही लिखा है। और ये तीनों वैल्यू का ही खेल है इस एक्सप्रेशन में, बाकी तो सब सेम ही है। ये बात समझ में आ रही है? इस एक्सप्रेशन में ये तीनों वैल्यू का ही खेल है बस। अब किसी को डाउट है तो बोलो। ये निकालने के बाद डायरेक्ट ये लिखेंगे, और एक बार ये लिख दिया तो आप खुद देखो डायरेक्ट आंसर आता है। डायरेक्ट आंसर पता है क्या आता है? 1.521 वोल्ट। हो जाएगा ना? आपका ये पूरा वर्कलोड बच गया। ये बात समझ में आ रही है? फटाफट कॉपी करो, फटाफट। एक क्वेश्चन और करेंगे अपन, फटाफट फटाफट फटाफट। ये लिख लेना, ये कहीं लिख लेना, फिर याद ही नहीं आएगा ये कैसे लिख दिया। अच्छा अब तो 1 मिनट में हो जाएगा ना? होगा। लिख लिया?
ये लिख लिया, ये तो मैं डाल दूं, ये फटाफट लिखो, बस ये लिख दो फटाफट। एक और क्वेश्चन करेंगे अपन। काय का होमवर्क? अभी होमवर्क नहीं दूंगा मैं, 5 एप्लीकेशन के बाद। गैल्वेनिक सेल ही है, गैल्वेनिक सेल ही तो है ये। एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये मैं टार रहा हूं मैं। फोटो क्यों ले रहे हो? ये नहीं लिखा? तो रह गया आपका। अब जितने भी अपन क्वेश्चन करेंगे ना, ऐसे नहीं करेंगे अपन। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। क्वेश्चन है Ni सॉलिड, Ni +2 एक्वस, Ag प्लस एक्वस और Ag सॉलिड। ये दे रखा है 0.1 मोलर और ये भी दे रखा है 0.1 मोलर। आपको ई सेल फाइंड करना है और ई नॉट Ag + 2 Ag is equals to 0.80 volt and E naught Ni + 2 to Ni is equals to -0.25 volt. करो सॉल्व। करो सॉल्व। हो जाएगा ये। सबसे पहले ई नॉट सेल 1.05, ये ई नॉट आ रहा होगा, बिल्कुल सही आ रहा है। ई नॉट कैसे निकालेंगे? राइट माइनस लेफ्ट, बस। वन पॉइंट 08। वन 1.02 बिल्कुल सही आंसर है। 1.02। और किसी का है 1.02? आ गया, बढ़िया। सबसे पहले तो निकालेंगे ई नॉट सेल। ई नॉट सेल क्या होता है? राइट माइनस लेफ्ट, मतलब ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब कैसे पता चलेगा राइट में कौन है लेफ्ट में कौन है? सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। राइट में कौन है? एजी। एजी का क्या रखेंगे? एसआरपी है एसओबी? एसआरपी। एसआरपी दे रखा है एसओबी दे रखा है? ये क्या दे रखा है? एसआरपी। ये भी क्या दे रखा है? एसआरपी। साथ ही साथ कैथोड पे कौन है? एजी। एनोड पे कौन है? निकल। तो ये हो जाएगा 0.80 माइनस निकल का एसआरपी रखूंगा या एसओपी? एसआरपी रखूंगा। तो निकल का एसआरपी क्या हो जाएगा? -0.25। तो ये निकल कर आएगा 1.05 वोल्ट। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे? इधर देखो, फटाफट एक बार वापस से रिकॉल कर लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर? 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर?
एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। इन दोनों वैल्यू को क्या करना है, बराबर करना है। बराबर करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, 1 से, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 से। कौन सी वैल्यू बराबर हुई, 2। तो मैं कह सकता हूं ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय एन की जगह क्या रखूंगा, 2। कौन सी वैल्यू बराबर हो रही है, 2, तो 2 लॉग एनोड बटे कैथोड। एनोड पे कौन से आयन, निकेल आयन, Ni+2 अपॉन कैथोड, कैथोड पे कौन से आयन, Ag+ वाले आयन। अब आप मुझे बताओ, निकेल को किससे मल्टीप्लाई करा था, 1 से, Ag को किससे मल्टीप्लाई करा था, 2 से, तो निकेल की पावर 1, Ag की पावर 2। क्रॉस चेक कर ले, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2, बिल्कुल सही है। बस वैल्यू पुट करनी है, ये आ जाएगा 1.05 माइनस 0.03 लॉग निकेल आयन का कंसंट्रेशन कितना है, 0.1 डिवाइडेड बाय Ag+ आयन का कंसंट्रेशन कितना है, 0.1 की पावर क्या हो जाएगा, 2। ये ऊपर जाएगा तो 10 आ जाएगा। लॉग 10 कितना होता है, 1। मतलब 1.05 माइनस 0.03 हो जाएगा 1.02 वोल्ट। ये आंसर है। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, डेफिनेटली 1 मिनट में होगा। बात समझ में आ रही है। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिखाया, ये भी मैंने दिखाने के लिए लिखा है। क्लियर है बात सभी को, ठीक है। एक क्वेश्चन घर से करके लाना। गिवन E0 Al2Al+3 is equals to 1.66 volt. E0 CO+2 to CO minus 0.28 volt. सेल रिप्रेजेंटेशन आपको दे रखा है Al2Al+3 10 to the power -2 मोलर, CO+2 10 to the power -4 मोलर एंड CO। ये क्वेश्चन है। आंसर बताऊं क्या, लाने में आसानी होगी। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में होमवर्क डिस्कस करेंगे अपन।